मंजरेआम पर नहीं आ पाया था। इसलिए मैं शुरू से ही ये सोचकर यहाँ ट्रेजरर के पद को ग्रहण किया था कि मैं किसी भी हाल में लोग जो भी कहें, जैसे कहें, मैं अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का पूरा हिसाब का ब्यौरा, पूरा पाई पाई का हिसाब अवाम के सामने, अपने मुंतजमा के सामने, अपने जनरल बॉडी के सामने जरूर पेश करूंगा। सबसे पहले जब मैंने चार्ज लिया था उस समय जो हॉस्पिटल के अकाउंट में पूर्व कमेटी ने पैसे छोड़कर गए थे, वो बहुत सारे करीब करीब 8 बैंक में अंजुमन के पैसे थे। IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक और करूर वैश्य बैंक में पैसे जमा थे और कैश इन हैंड में 4,83,403 रुपए पूर्व कमेटी ने छोड़कर यहां पर हमें जिम्मेदारी सौंपी थी। कुल 1,64,74,356 रुपए पूर्व कमेटी ने यहां हम लोगों को पास छोड़कर गए थे। उसमें से लगभग 1,06,00,000 रुपए लाइबिलिटीज या देनदारी लोगों का बाकी था। उसके बाद से हम लोगों ने वहां से जिम्मेदारी संभाली और वहां से काम करना शुरू किया। जो लाइबिलिटीज है और जो बैंक में पैसे थे वो सारा स्टेटमेंट के साथ सारा चीज ये हमारे पास उपलब्ध है। जो लोग भी इसको देखना चाहेंगे, कल से 1 सप्ताह तक हमारा अकाउंट सेक्शन में ओपन रहेगा सभी के लिए, चाहे वो हमारे जनरल बॉडी हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो अंजुमन इस्लामिया के मुंतजमा के लोग हो, वो यहाँ पर आए, एक एक चीज को देखें। जो जानना चाहते हैं वो जाने, जो देखना चाहते हैं वो देखें और जो पूछना चाहते हैं पूछें। साथ में चाय पानी भी पिला करके हम लोग आपको टाइम मतलब अगर वहां देते हैं, आप 1-2 घंटा रुक करके देखना चाहते हैं तो आप देखिए और बढ़िया से देखिए और पूरा तरह से आप क्लियर होके जाइए। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं हमारे कंटेंट से तो एक दिन हम लोग भी बैठेंगे, हो सकता है कि ऑडिटर को भी साथ में बैठाएंगे, तो वो आपके जो भी आपके इंक्वायरी होगी जिससे आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे उसको आपको संतुष्ट किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने एक तरह से हिसाब सिर्फ नहीं किया है। हमारे एक अकाउंटेंट काम कर रहे थे अकाउंट सेक्शन में, हमने सिर्फ हिसाब किताब बढ़िया हो इसके लिए एक अकाउंटेंट को बढ़ाया ताकि हिसाब किताब में कोई भी तरह का एक लोग था तो लोड बढ़ रहा था तो दिक्कत हो सकती थी, हिसाब पूरा कंप्लीट ठीक ढंग से नहीं हो पाता, तो 2 लोग वो हिसाब किए। उसके बाद इंटरनल ऑडिट भी हमने वहां से शुरू की। हम लोग का 3 साल का इंटरनल ऑडिट भी है, 3 साल का टैक्स ऑडिट भी है। लास्ट में जब हमको लगा कि और बेहतर करना है तो हमने लास्ट में ये भी निर्णय लिया कि हम लोग हर महीने का हिसाब का ऑडिट कराएंगे। अभी जो स्थिति है वो हर महीने का हिसाब का ऑडिट हो रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं पर आपको कमी या कोई भी तरह का आपका क्वालिटी जो होगा वो आप संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है कि ये संभव है। तो यही आपके लिए ये खुला हुआ है कि आप आए और आपसे गुजारिश भी करूंगा
कि आप जरूर आए। बीच में कमिटी रिकंस्ट्रक्ट कुछ वजह से रिकंस्ट्रक्ट हुई थी और उसमें कुछ लोगों को जोड़कर फिर से वो कमेटी बनी थी। और उस समय का जो स्थिति था उसका भी सारा रिकॉर्ड के साथ है। उस समय वो कमेटी जब छोड़कर गई थी तो हमारे अकाउंट में 1,45,69,413 रुपए बैंक के खाते में जमा था और 8,67,409 रुपए कैश इन हैंड था। सब मिलाकर 1,54,36,822 रुपए मतलब अकाउंट में और कैश इन हैंड मिलाकर के थे। यहाँ पर लाइबिलिटीज जो बकाया था इनके टाइम का उस पीरियड का वो 50,26,669 रुपए थे और जो बैलेंस मतलब दोनों को घटा दिया जाए तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि 1,04,00,000 रुपए उनके पीरियड में छूटा था और नए लोग वहां से जिम्मेदारी निभाए थे। उसको डिटेल से जिम्मेदारी जो लोग देखना चाहेंगे जो बचा था ये सारा इसमें डिटेल है। बैंक का अकाउंट है, बैंक का स्टेटमेंट है, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा हमारा अकाउंटेंट आप जब भी आइए टाइम लेके आइए, 1-2 घंटा टाइम लेकर आइए। सारा चीज एक एक रुपया का सारा मामला सारा हिसाब आपको उपलब्ध कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। कोई भी तरह का इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करके आपको चाय पिला के भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। अब आइए करेंट कमिटी। करंट मीन्स हो गया कि पूर्व कमेटी जो थी अभार भाई के टाइम में, उसके बाद से हम लोग जोड़े हैं और 29/11/2022 से लेकर 30/9/2025 तक मतलब कि सितंबर का ये जो पिछला महीना जो 30 तारीख गुजर गया वहां तक का हिसाब हम लोग के पास उपलब्ध है। जो पैसा रिसीव किए हम लोग हॉस्पिटल में आया 1,65,74,356 रुपए में छोड़ कर गए थे। अब यह हिसाब आप लोग को दिए और हम लोग के रिज्यूम में जो आया पैसा वो अल्ट्रासाउंड, इसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। ये अल्ट्रासाउंड से हम लोगों को कितना नुकसान हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये भी बताएंगे। 1,99,61,096 आया अल्ट्रासाउंड जो होता है। एक्सरे से 57,08,215 रुपए है। मेडिसिन से 4,45,81,222 रुपए है। एम्बुलेंस से 12,84,697 रुपए है। ये मैं लगभग 2 साल 10 महीने का डिटेल दे रहा हूं आपको। 3 साल पूरा नहीं हुआ है अभी तो चार्ज लेने के बाद से, तो 2 साल 10 महीना। जो पेशेंट एडमिट होते हैं आयुष्मान से जो पैसा आता है वो सारा मिला करके जो आया हम लोगों का वो 14,47,20,660 रुपए। डायलिसिस से आया है 64,03,960 रुपए। ओपीडी इमरजेंसी से आया है 96,91,903 रुपए। ड्रेसिंग से आया है 4,83,711। डोनेशन से बहुत सारे लोग मदद करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे ये बिल्डिंग नया बन रहा है, कुछ लोग अपना मरहूमीन के नाम से रूम डोनेट किए हैं इस अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए। उससे वो पैसा आया है 19,87,180 रुपए।
बैंक इंटरेस्ट से आया है 12,47,069 रुपए। पैथोलॉजी से आया है 62,83,182 रुपए। बहुत सारे टूट फूट हुए हैं, उसमें स्क्रैप वगैरह निकला था, उससे 2,75,450 रुपए उसको बेच करके आया। कैंटीन में जो हम लोग का कैंटीन चलता है, वो लोग रेंट भी देते हैं, वो 4,87,500 रुपया है, शॉप का और कैंटीन का मिला करके। इनकम फ्रॉम ऑक्सीजन जो पेशेंट को चढ़ता है, वो सारा 45,69,017 रुपए। ये सारा हमारा आमद है। डॉक्टर अब हमारे पेमेंट जो किए हैं डेबिट में है, वो है डॉक्टर सैलरी में 8,54,58,124 रुपए पेमेंट हुआ है डॉक्टर को। पूरा इसका डिटेल अगर देखना चाहिएगा तो सारा आपको डिटेल मिलेगा एक एक चीज का, और कंप्यूटराइज मिलेगा। जितना भी तरह का परचेज हुआ है, जो भी सामान है, सारा प्रोसेस करते हुए, सारे लोग का जो खरीद रहे हैं, जो लाने जा रहा है, सारा लोग का साइन मोहर के बाद से करते हुए वो सारा पेमेंट भी हुआ है। वो सारा चीज आप चेक कर सकते हैं। आप एक सप्ताह हम इसीलिए टाइम दिए हैं कि आप इत्मीनान से आकर के हर चीज को देख सकें। स्टाफ तो जो पेमेंट हुआ है 2 साल 10 महीना में 5,44,47,875 रुपए। देखिए, पहले एम्प्लॉय लोग का इंश्योरेंस का मामला वो नहीं था। अभी हम लोगों ने कुछ एम्प्लॉय का इंश्योरेंस भी कराया। धीरे धीरे सबको हम लोग जोड़ लेंगे। 169 एम्प्लॉय है, तो अभी तक जो लोग जुड़े हैं उनका इंश्योरेंस में जो पेमेंट किया गया है 68,225 रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। पीएफ भी सबका नहीं कटता था, कुछ लोग का कट रहा था स्टाफ का। हम लोगों ने बढ़ा करके लगभग 80-85 लोग अभी तक कर लिए हैं। अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, उनका भी करना है। तो पीएफ में 43,29,618 रुपए आपका खर्च हुआ है या जमा हुआ है, दिया गया है। इसमें स्टाफ को पेमेंट किया गया है 13,38,049 रुपए। स्टाफ को कुछ स्टाफ एडवांस लेते हैं, कुछ जरूरत पड़ गया इस तरह से, तो वो 5,57,000 रुपए है। स्टाफ का मेडिकल अलाउंस 1,23,940 रुपए। बहुत सारे प्रिंटिंग और स्टेशनरी का सामान हॉस्पिटल में यूज होता है, जरूरत पड़ती है, वो 13,96,524 रुपए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो पूर्व कमेटी के द्वारा जो इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जो तो उसमें उस समय का 21 लाख रुपया बकाया था। उनका काम कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो उसको क्लियर किया गया। वो मकसूद जो बिल्डर है उसको हम लोगों ने 21 लाख रुपया पूर्व कमेटी का जो बकाया था अदा करके उसको कंप्लीट किया। बहुत सारा छोटा मोटा काम लेबर का होता है, साफ सफाई सब, कुछ कहीं कहीं छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम है। तो लेबर पेमेंट 3 साल में लगभग 5,73,000 रुपया। कंज्यूमेबल गुड्स, बहुत सारे जो हॉस्पिटल के उपयोग के सामान होते हैं, वो 3 साल में 18,15,539 रुपए। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि जितने पेशेंट एडमिट होते हैं उनको 3 टाइम का नाश्ता, खाना और रात का खाना, जो एक पेशेंट का 210 रुपए पर डे कॉस्ट आता है, दिया जाता है। हाँ, वो 3 दिन के लिए होता है, तो वो फ्री हॉस्पिटल के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को।
उसमें 62,11,389 रुपया पेमेंट किया गया है। फिर मेडिसिन परचेज फॉर हॉस्पिटल, जो पहले मून फार्मा से आता था, अब हम लोगों ने उसको डायरेक्ट डीलर के यहाँ से वो परचेज हो रहा है। इसके बारे में भी डिटेल से फिर बात करेंगे कि इसकी वजह से क्या फायदा हॉस्पिटल को हुआ है। तो आपको बड़ा ताजुब होगा कि ऐसा भी होता है। मेडिसिन परचेज हॉस्पिटल का है 3,13,47,259 रुपए का। ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन पाइप वगैरह इस सब का जो उपयोग होता है, आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन है डिस्काउंट किया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि बोलते हैं कि पहले लोगों को फायदा दिया जाता था, अभी नहीं दिया जाता है। लेकिन हम लोग बहुत फेसबुक व्हाट्सएप ये सब से बहुत बचे हैं। 3 साल में कोशिश किए हैं। हमको नहीं लगता है कि एक बार भी 3 साल में आप मेरा फोटो देखे होंगे कि यहाँ पर कुछ तारीफ करते, ये सब अच्छा भी नहीं लगता है। अल्लाह के लिए करना चाहिए लोगों को। हम लोग भी कोशिश की है कि अल्लाह के लिए करें। तो डिस्काउंट जो किया गया, गरीब लोग का मदद किया गया, वो है 40,87,180 रुपए।